राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में षटतिला एकादशी का महत्व, पूजा की विधि, व्रत के नियम, व्रत के लाभ और व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय मानी गई है। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जिस भी साल अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग महत्व बताया गया है। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन शंख चक्रधारी श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा होती है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तिल व उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। पहला, तिल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल से तर्पण करना। पांचवा, तिल से भोजन करना। छठवां, तिलों का दान करना। इस प्रकार से तिलों का 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी इसे कहा जाता है। हिंदू धर्म में तिल को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। पूजा में भी तिल का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, माघ मास में शरद ऋतु अपने चरम पर होती है तथा इस मास में समाप्त होने तक सर्दी समाप्त होने लगती है। इस महीने में तिल का उपयोग अधिक किया जाता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, यथासंभव तिल से भरा घड़ा, लोटा या गिलास ब्राह्मण को दान करते हैं, वह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक जितने भी तिलों का दान करेगा वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में स्थान पाएगा। दोस्तों, षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व पद्म पुराण में बताया गया है। षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में स्नान, दान, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु जी की अपार कृपा रहती है। षटतिला एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। इस दिन व्रत करने से समस्त दुखों का नाश होता है, भाग्य शीघ्र उदय हो जाता है। षटतिला एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति के वास के साथ मनुष्य को इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन व्यक्ति अगर तिल का उपयोग करे तो उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। उसके सभी पापों को भगवान समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी के व्रत की विधि हम आपको बताते हैं। आप इस विधि से पूजन कीजिए। पूजन विधि ध्यान से सुने। षटतिला एकादशी के दिन व्रती को सुबह सूर्योदय के पहले उठकर सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प करें। विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन आप भगवान विष्णु जी को तिल से बने पकवान चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन, पुष्प से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। फल, मिठाई, तिल की बनी मिठाई भगवान को चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद उनकी आरती जरूर करें। दोस्तों, आप भगवान विष्णु जी की पूजा में उन्हें तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। पूजा व आरती के बाद भगवान विष्णु जी को दंडवत प्रणाम करें। इस दिन पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें। बुरे विचारों को मन से दूर रखें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। षटतिला एकादशी की पूजा करने के बाद आप फलाहार करें। फलों के जूस का सेवन करें। इस दिन चावल से बना भोजन ना ग्रहण करें। इसे भूल कर भी ना करें। इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। लहसुन, प्याज का उपयोग एकादशी व्रत के दिन
ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, मन को शांत रखें। षटतिला एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर पुनः स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा व आरती करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर दें और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। इसके बाद द्वादशी तिथि के भीतर ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, चलिए हम आपको षटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन इस कथा को जरूर ही पढ़ें या सुनें। एक समय नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान विष्णु जी ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब भगवान बोले, ऐसा सोचकर मैंने एक भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मणी ने पूछने पर मैंने उससे कुछ नहीं बताया। मेरे मौन रहने के कारण उसे क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का एक ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने लोक में वापस आ गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तब वह मेरे लोक में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी के दान करने के कारण वहां पर एक सुंदर महल मिला। जैसे ही वह महल के अंदर गई, वह हैरान हो गई। महल तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने तो अनेक व्रत किए और अनेकों प्रकार से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न आदि सभी चीजों से शून्य है। इसका कारण क्या है? मैंने कहा, पहले तुम महल में जाओ और दरवाजों को अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हें देखने के लिए देव कन्याएं आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि पूछना। उनके बताने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना। मेरा यह वचन सुनकर वह महल में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब देव कन्याएं आई और उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि बताएं, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक देव कन्या बोली, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि सुन ली, तब उसने दरवाजा खोला। तब देव कन्याओं ने देखा कि यह तो पहले जैसे मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर व रूपवती हो गई और उसका महल अन्न धन आदि से भंडारों से भर गया। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उनका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण व अंत में वैकुंठ लोक को वे लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से षटतिला एकादशी की व्रत कथा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।